हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आईबी की रिजल्ट जो है ना, वो हाल में ही आ चुकी है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता चल ही गया हो कि आप इसमें क्वालिफाई हुए कि नहीं। अगर आप लोग क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप क्वालिफाई नहीं की है तो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। वीएसएससी की एग्जामिनेशन होने वाली है। अपना सारा एफर्ट लगा दो उधर, जी जान लगा दो। जी जान लगा के इतनी मेहनत करो कि वो नेक्स्ट, अगर आईबी नहीं होगा तो उससे अच्छा ही होगा। मेरा तो आईबी और इसरो वाला दोनों हुआ था। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना जी जान लगा दो वीएसएससी की एग्जाम में। उसकी एग्जाम होने वाली है 15 दिसंबर का, आपकी एग्जामिनेशन है। तो जो लोग आईबी में सेलेक्टेड हो गए हैं उन लोगों को जो है ना, स्किल टेस्ट के लिए बहुत वरीड होंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बताइए कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें अपने स्किल टेस्ट के लिए, कैसे प्रिपेयर रह सके। और इंटरव्यू से रिलेटेड भी वो लोग बहुत ज़्यादा वरीड हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वरीड है इस बात से कि कहाँ से करें। अगर मान लो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो आप लोगों का प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होगा वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी जो है ना गवर्नमेंट से ही अपना डिप्लोमा किया है। तो मुझे पता है कि उसमें कितना लैब होता है, आप लोग कितना कुछ सीखते हैं कॉलेज में। मे भी थ्योरी वाइज ज़्यादा सीख लेते होंगे, वो भी खुद का एफर्ट लगा के। कॉलेज तो वो भी नहीं सिखाती है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है वो कैसे ले सकते हैं आप लोग, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग को बताऊंगा कि सोर्स आप लोगों को ढूंढना कहाँ से है, कि हम लोगों को जो लैब करना है ना वो करना कहाँ है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को देखिए स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप है, मैं इसको कर लेता हूँ अपना ओपन। आप लोग कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को सर्च बॉक्स पे आप लोगों को सर्च क्या करना है, टिंकर, TINKER CAD। टिंकर कैड जो है ना, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे करके फर्स्ट में आ जाएगा। आप लोगों को ये सर्च कर लेना है। आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगा www.tinkercad.com। आप लोगों को कर लेना है इसको ओपन। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे ना, आपका जो है ऐसा कुछ आप लोगों को इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन करना है, नहीं तो साइन अप करना है। तो मैं आप लोगों को साइन अप करके दिखा देता हूँ। साइन अप यहाँ पे देखिए, एज अ एजुकेटर स्टूडेंट अगर ज्वाइन क्लास या क्रिएट पर्सनल अकाउंट है ना, तो आप लोग पर्सनल अकाउंट एक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं गूगल से प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ और इससे चलते हैं, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली आप यहाँ पे आप लोगों को जो है सर्च कर, अपना जो आप लोगों का कंट्री है वो सर्च कर लेना है। ऑफ कोर्स आप लोग इंडिया से ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपना वो वीडियो का एनालिटिक्स आता है ना, उसमें देखा है कि मेरे 75% से जो मेंबर है ना वो इंडिया से ही है। बाकी कुछ पाकिस्तान से भी है आई थिंक। तो जो लोग पाकिस्तान से हैं वो लोग अपना पाकिस्तान सर्च करेंगे। और जो भी जिस कंट्री से वो सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। जरूर नहीं है, आप कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। आप लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ डालना है आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आप लोगों का जो है ना, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आप लोगों का फुल्ली हो जाएगा ओपन। देखिए ओपन होने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ना वो दिख जाएंगे ऑप्शंस, क्लासेस, डिजाइन, कलेक्शन, ट्यूटोरियल, चैलेंजेस का। यहाँ पे देखिए बहुत सारा व्यू इट, प्लेस इट, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग यहाँ को नहीं करना, आप लोग यहाँ पे क्रिएट दिया है ना, इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप लोगों को पूछेगा कि 3D डिजाइन क्रिएट करना है, सर्किट या कोड ब्लॉक। आप लोगों को सर्किट करना है, क्योंकि आप लोगों को स्किल टेस्ट करना है। स्किल टेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे ये आपका जो है ना, ये वाला व्हाइट व्हाइट पार्ट जो है ना, ये लेफ्ट साइड में ये जो व्हाइट पार्ट है, ये आपका कंपोनेंट सारा है। ये आपका वर्क एरिया है। आप लोगों को काम इधर करना है, यहाँ से आप लोगों को कंपोनेंट चूज करना है। तो आप लोगों को पता होगा सबसे यूजफुल जो है ना वो ब्रेडबोर्ड है। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, ये ऐसे सेलेक्ट होके आ जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्लेस हो जाएगा। यानी कि आपका ब्रेडबोर्ड यहाँ पे जो है ना वो आ चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम में कुछ आ रहा है। आप इसको चाहे तो ब्रेड बोर्ड लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मैंने ब्रेड बोर्ड लिख दिया। तो जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों को जो है ना यहाँ पे ब्रेड बोर्ड यहाँ पे साइड में दिखने को मिलेगा। यानी कि आप कस्टमाइज, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आपको ब्रेड बोर्ड नहीं रखना है।
नाम तो इसका चपाती बोर्ड रख दो, आपको ब्रेड बोर्ड नाम नहीं रख रहा है इसका, तो ब्लैक बोर्ड रख दो, कुछ भी रख दो। फिर यहाँ पे देखो, जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे ब्रेड बोर्ड का सिंपल सा रहता है, ये जो साइड में है ना प्लस माइनस का, यहाँ पे प्लस जो है सारे हॉरिजेंटली सॉर्टेड रहते हैं, माइनस भी सारे हॉरिजेंटली सॉर्टेड रहते हैं, सेम यहाँ पे बॉटम में भी माइनस प्लस जो है हॉरिजेंटली सॉर्टेड होते हैं, लेकिन ये जो है ना ABCDFGHIJ, ये जो है ना ये वर्टिकली सॉर्टेड रहते हैं सारे। ये देख लो, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रिंग बन जाएगा, वो स्ट्रिंग बता रहा है कि ये ऐसे सॉर्टेड है। अगर आप कुछ यहाँ क्लिक कर कनेक्ट करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट इन सब से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। कुछ भी डिजाइन करने का मतलब मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूँ कि जब मेरा अभी का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें कुछ रजिस्टर्स दिए हुए थे, तो मैं यहाँ पे, चलिए कुछ रजिस्टर्स ही ले लेता हूँ। आप लोगों को अगर देखिए, ये सर ये मैंने प्लेस किया ना, रजिस्टर पे जैसे क्लिक किया, रजिस्टर इधर आ गया। अगर इसको आप लोगों को प्लेस करना है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो ये पूरे सॉर्टेड हो गए, क्योंकि ये वर्टिकली सॉर्टेड है ना, यहाँ पे दोनों सॉर्टेड है। तो इसको करने के लिए, अगर इसको रोटेट करना है आपको, तो इस पे क्लिक करके आप आर को दबाओ, जैसे ही आर दबाओगे ना ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डाल दो, तो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर आ गया। तो इस रजिस्टर का जो है ना वैल्यू वो कितना रखना है आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट किलो ओम, तो ओम, किलो ओम, मिली ओम, माइक्रो ओम, सारे यहाँ पे जो है ना इसके वो यूनिट दिए हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे ओम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो उसका दूसरा रजिस्टर मैं प्लेस करता हूँ। फिर आर को जैसे ही अपने कीबोर्ड पे आर मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे ये रोटेट हो जाता है। उसके बाद मैं रोटेट कर लेता हूँ। हाँ, तो इसको रोटेट करके मैं वहां पे डाल दिया, और इसका जो वैल्यू है ना, वो भी मैं कुछ ओम में ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए ये भी, इसकी इस रजिस्टर की वैल्यू भी 1 ओम है। मैं यहाँ पे इसको कुछ मेजरेबल अमाउंट दे देता हूँ, यानी कि 50 ओम। इसका भी दे देता हूँ मैं 60 ओम दे देता हूँ। तो मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, तो आप लोग वीडियो में, आप लोग यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया कि मेरे से जो है ना एक्चुअल आईबी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग इस आई बटन पे क्लिक करके वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने उस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मेरे रजिस्टर दिए थे, कुछ रजिस्टर्स थे वहाँ पे, रजिस्टर के कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के रजिस्टर थे वहाँ पे। बोला गया था कि आप जो है ना हमें इक्विवेलेंट जो है ना इतना ओम चाहिए। आप लोगों को सीरीज करना है, पैरेलल करना है, जो भी करना है, तो आप लोगों का जो है ना वो चाहिए। आप वो सर्किट डायग्राम नहीं, आप जो है ना वो ब्रेडबोर्ड पे आप अपना सर्किट बनाओ, और वहाँ पे हमको मल्टीमीटर वहाँ पे लगा के दिखाओ। हमको मीटर में हमको एक रजिस्टर कॉम्बिनेशन चाहिए, और मल्टीमीटर में हमको दिखना चाहिए कि रजिस्टर का वैल्यू जो है वो इतना आ रहा है। तो चलिए, मैं यहाँ पे देखिए एक 60 ओम का ले लिया हूँ, एक 50 ओम का ले लिया हूँ। मैं इस पे क्या कर देता हूँ, सीरीज में अगर मान लो कि हमसे इंडिविजुलेटर मेरे से पूछा कि 110 ओम का हमें रजिस्टर चाहिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्लिक, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना आप लोग, तो ये रेड कलर का आ जाएगा। फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसको ड्रैग करके इधर लाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। और इसको जो है ना वो मैं, चलिए कहीं पे ऐसे डाल देता हूँ, फिर ओके, तो ये हो गया। इसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए ये मैंने डाल दिया यहाँ पर आपका। तो ये मेरा एक रजिस्टर कॉम्बिनेशन हो गया। अब मुझे इसे मेजर करना है, इसे मेजर करना है, हमको रजिस्टर से मेजर करना है। तो यहाँ पे ढूंढेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर कहाँ है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे साइड में सर्च बार है, यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे मल्टीमीटर। तो यहाँ पे मल्टीमीटर सर्च करेंगे, आ गया मल्टीमीटर। तो ये मल्टीमीटर जैसे क्लिक करेंगे ये प्लेस हो जाएगा, इसको प्लेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे मोड है, यहाँ पे देखिए ये करंट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मोड दिख रहा है ना, वोल्टेज मोड है, करंट मोड है, और रेजिस्टेंस मोड भी है। तो हम लोग को अभी रेजिस्टेंस मोड करना है, तो हम लोग रेजिस्टेंस किए, तो ये देखिए आर जो है ना वो ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो मल्टीमीटर का पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये रजिस्टर जो है एक बायडायरेक्शनल सर्किट है, तो आप लोग जो है ना कोई भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव का कोई मामला नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे करेंगे ना, तो देखिए ये एक्चुअली वर्टिक इसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट। एक्चुअली ये कनेक्टेड भी है क्योंकि ये वर्टिकली सॉर्टेड है, तो कनेक्ट ही था। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया। ये है हमारा 60 ओम का। दूसरा रजिस्टर जो है हमारा वो 50 ओम का। दोनों 110 ओम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेट पे क्लिक करूंगा, नहीं तो आप लोग सिर्फ कीबोर्ड पे एस भी दबाएंगे ना तो स्टार्ट हो जाएगा सिमुलेशन। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मेगा ओम कुछ करके दिख रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 50 ओम है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये 60 ओम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंड है ना, ये मेरे हिसाब से कनेक्टेड नहीं है। ये मेरे हिसाब से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको आई थिंक हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं चलिए इसको कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ आई थिंक अभी ये कनेक्टेड है। अब हम लोग को मिलना चाहिए करेक्ट वोल्टेज। देखिए हाँ, अब मैं इसको कर लेता हूँ सिमुलेट। तो स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे यहाँ पे मल्टीमीटर में आ रहा है 110 ओम, यानी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। हमने जो कर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अगर आपके आपके पास मल्टीपल कनेक्शन भी हो सकते हैं। एक मेरे से क्वेश्चन तो पूछा गया था कि तुम्हारे पास 9 ओम का 9 रेजिस्टेंस है, और तुम्हें 9 रेजिस्टेंस है और 9 रेजिस्टेंस का यूज करना है। मतलब एक भी रेजिस्टेंस जो है ना तुमको छोड़ना नहीं है, एक भी रेजिस्टेंस लेफ्ट नहीं बचना चाहिए। मतलब 9 का 9 रजिस्टर यूज करना है और इक्विवेलेंट भी 9 ओम ही लाना है। तो ऐसा कुछ अपना कॉम्बिनेशन बनाओ और 9 ओम जो है ना रजिस्टेंस ला के दिखाओ। तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि मैंने वो कैसे किया था। तो देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं ले लूंगा रजिस्टर, एक रजिस्टर ले लूंगा। इसको मैं कर दूंगा रोटेट। यहाँ पे देखिए 9 ओम का 9 रजिस्टर है, तो ये मेरा एक रजिस्टर हो गया। ठीक है, इसको मैं कर लूंगा यहाँ पे 9 ओम। यहाँ पे ओम कर लिया, इसको कर लेता हूँ 9। ये मेरा जो रजिस्टर है ना वो 9 ओम का हो गया। इस रजिस्टर को मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो ये सेम रजिस्टर जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ। उसके बाद सेम रजिस्टर जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ। उसके बाद सेम रजिस्टर इधर डाल दिया, फिर इधर, फिर इधर। एक्चुअली ये ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो ये आ जाता है 9 ओम। ये तो मैंने कर दिया था। अगर आप लोग को पहले क्लिक नहीं हो पाया कि कैसे आप लोगों को करना है, तो देख लीजिए 9 ओम का 9 रजिस्टर है और 9 के 9 आपको यूज करने हैं और आपको इक्विवेलेंट भी 9 ओम चाहिए। तो देखिए ये जो तीनों है ना, ये जो सभी है ना वो सारे 9 ओम का ही रेजिस्टेंस है। वो मैंने तीन ऊपर है, तीन मिडिल में है, तीन बॉटम में है, तो टोटल 9 ओम रेजिस्टेंस हो गए। मैं इन तीनों को जो है ना सीरीज में जोड़ूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 3 3। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो टोटल 9 ओम हो जाएंगे। और इसको भी सीरीज में जोड़ूंगा तो ये भी 9 ओम हो जाएंगे और ये भी 9 ओम हो जाएंगे। तीनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तीनों को पैरेलल कर दूंगा। तो आपको पता है कि अगर सेम रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये 9 ओम 9 ओम 9 ओम तीनों जो है ना पैरेलल में होंगे तो वो 9/3 हो जाए करके 9 बाई सॉरी। तो ये 9 ओम 9 ओम 9 ओम है और उसका आपको ओ सॉरी, ये 9 ओम 9 ओम 9 ओम है तो इसका फिल करेंगे तो ये 27 ओम हो जाएगा। तो 27 27 27 अगर आप लोगों का पैरेलल में है तो वो फिर से 9 ओम ही हो जाएगा। तो ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मैं इसको चलिए जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सीरीज में कनेक्ट, फिर इसको भी कर दिया। सारे जो है ना टर्मिनल्स को आपको कनेक्ट कर लेने हैं। आप लोग देख लेंगे सीरीज पैरेलल आप लोगों को कैसे करना है, क्योंकि ये वर्टिकली सॉर्टेड है। तो मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट नहीं भी करता हूँ ना, आ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, क्योंकि ये सारे जो है ना वर्टिकली सॉर्टेड है, ये और ये सारे भी वर्टिकली सॉर्टेड है, और ये सारे भी वर्टिकली जो है ना वो सॉर्टेड है। तो यहाँ भी शॉर्ट हो गया ना दोस्तों, ये भी शॉर्ट हो गया। चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 9 ओम रेजिस्टेंस आता है कि नहीं। एक्चुअली ये जो यहाँ पे है ना ये सारे शॉर्ट हो गए। तो एक्चुअली ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया, 9 9 का पैरेलल बन गया, फिर वो सीरीज में बन गया
फिर 9 9 के पैरेलल, फिर सीरीज में, फिर सीरीज में। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इस करेक्शन में कितना आता है, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है क्योंकि ये जो वर्टिकली लाइनिंग है ना, ये सॉर्टेड है, तो यहाँ पे जो है ना, ये भी जो है आप लोगों का यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में ये एक एक रेजिस्टेंस भी जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल में आ रहे हैं। तो चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है कि नहीं। तो मैं ले लेता हूँ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का एक पॉजिटिव ये मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ, उसका निगेटिव वाला जो है थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, साफ सुथरे वे में तो अच्छा रहेगा। मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, निगेटिव वाला जो है वो कुछ इधर कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्लिक करूंगा, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कर दूंगा सिमुलेट। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट 9 ओम रेजिस्टेंस ही आ रहा है। तो ऐसे भी आप लोग जो है ना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये यहाँ पे ये दोनों भी पैरेलल में है, उसके पैरेलल में ये है। तो मैं एक्चुअली आप लोगों को बता कैसे रहा था कि देखिए ये भी एक दूसरा, ये भी मुझे अभी भी पता चला कि ये भी दूसरा कनेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को 9 ओम का जो पैरेलल चाहिए ना वो, हाँ एक्चुअली मैं कैसे बता रहा था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ, अ, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अब प्लेस कर लेता हूँ अपना दूसरा भी रजिस्टर, तो मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा टिल्ट। टिल्ट करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए हम लोग इसको जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ जो है ना इसको कनेक्ट कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों मैंने कैसे क्वेश्चन को डील किया था, तो यहाँ पे मैंने ये तीन रजिस्टर जो है ना, ये थ्री रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया है, फिर ये थ्री रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दिया है, फिर ये थ्री रजिस्टर को सीरीज में। कैसे देखिए ये जैसे वर्टिकली सॉर्टेड रहता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ का मतलब ये पूरा सॉर्टेड है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये आप लोग को ये जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में ही दिखेगा। फिर यहाँ पर देखिए सेम कनेक्शन इधर भी है, उसके बाद आप लोग का सेम कनेक्शन इधर भी है। अब इसको जो है ना पैरेलल में ऐड करना है, तो आप लोग हम लोग को यहाँ से यहाँ जो है ना कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ कनेक्ट सेम, इस साइड भी, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोगों का जो है ना यहाँ पे देख लीजिए ये तीनों सीरीज में आ गया, ये तीनों सीरीज में आ गया, ये तीनों जो है ना वो सीरीज में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन सीरीज में, फिर ये तीन सीरीज में, और ये तीन जो है ना वो सीरीज में नहीं आया है उसको एक्चुअली, ये तीन जो है ना सीरीज में अब आया है, क्योंकि ये यहाँ पे देख लीजिए वर्टिकली सॉर्टेड हो गया। अब हम लोगों को जो है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इस बीच में कहीं से जो है ना वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। तो जल्दी देखिए हम लोग जो है ना मल्टीमीटर लेके उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर का एक प्रोब कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए मल्टीमीटर ले आता हूँ, मल्टीमीटर लाने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ रेजिस्टेंस मोड में। रेजिस्टेंस मोड में करने के बाद इसका पॉजिटिव वाला मैं कर देता हूँ यहाँ पे कनेक्ट, और मैं निगेटिव वाला कर दूंगा कुछ यहाँ पे कनेक्ट। देखिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिमुलेट, तो सिमुलेट करने के बाद ये मेगा ओम में आ रहा है ना, मेगा ओम में आने का मतलब है कि कहीं पे है ऐसा कनेक्शन जो कि कनेक्टेड नहीं है। तो कहीं पे ऐसा कनेक्शन है जो कि कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम लोग कर लेंगे ठीक है। तो कहाँ पे करेंगे, तो मैं स्टॉप सिमुलेशन कर देता हूँ अभी। उसके बाद अ,
तो देखिए मैंने ऐसे जो बताया था आप लोग को, ऐसे कनेक्ट कर लिया। इसके बाद एक जो है ना इसका मीटर का पॉजिटिव इधर डाल दिया, और मैं निगेटिव भी इसको जो है ना कर देता हूँ कहीं पे कनेक्ट। तो इसको मैं, चलिए निगेटिव को भी कनेक्ट कर देता हूँ। कर दिया मैंने कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में हो गया, ये तीनों सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया। अब पूरा का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में हो गया। ये इसका ये और ये तीनों पैरेलल में, इसके बीच में हम लोग जो है मल्टीमीटर लगा दिए। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन पे करेंगे। तो देखिए जैसे स्टार्ट सिमुलेशन पे करेंगे ना, तो फिर ये मेगा ओम आ रहा है। तो आई, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट सिमुलेशन पे कर देखिए करेंगे। तो देखिए स्टार्ट सिमुलेशन पे ये आ गया 9 ओम रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को करना क्या है ना, तो ये चूंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, तो यहाँ पे सॉर्ट नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा था ना, सबसे मैं स्टॉप सिमुलेशन कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को 9 ओम दिखेगा। लेकिन मैं स्टॉप सिमुलेशन करके इस ये चूंकि ये जो है ना ऑलरेडी सॉर्टेड है, मैं इसको वायर से भी सॉर्टेड कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर से स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ, तो फिर से नए रूम जो है ना वो लोग दिखा रहे हैं। तो बहुत बार जो है ना ये यहाँ पे आप लोगों का अगर कनेक्ट कर देंगे आप लोग तो बहुत चीज नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सॉर्टेड है उसको ख्याल में रखना है। और भी यहाँ पे मैं अलग अलग कंपोनेंट्स बता देता हूँ। मल्टीमीटर हो गया, देखिए यहाँ से आप लोग जो है ना ट्रांजिस्टर लेके आ सकते हैं। ट्रांजिस्टर का मीटर कलेक्टर बेस दिया हुआ है। यहाँ पे एलईडी है। इसके बाद आप लोग डायोड लेके आ सकते हैं। डायोड लाके आप लोग ब्रिज आप लोग बना सकते हो। ऐसे करके आप लोग ब्रिज बना सकते हो। उसके बाद आप लोग जो है ना हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेट टैप रेक्टिफायर बना लो। उसके बाद अगर आपको कोई कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है। पोटेंशियोमीटर लाके अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है इसका, तो आप लोग जो है ना इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी वेरी करवा सकते हो यहाँ से लगा के। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस आपका वेरी होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे सेलेक्ट करना है, तो स्टॉप सिमुलेशन करे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो रेजिस्टेंस है ना इसका वो 250 किलो ओम है। इसका फुल रेजिस्टेंस इसके मिडिल से करेंगे ना, टैपिंग कर देंगे। उसके बाद जो इसको चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है चेंज होगा। इसके बाद आप लोगों का एलईडी भी है। आप लोग स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाओगे तो इसमें आप लोग को एलईडी की जरूरत पड़ेगी। देखिए 9 वोल्ट बैटरी भी यहाँ पे आपको का जो है ना आ जाएगा। तो 9 वोल्ट बैटरी को प्लेस करके यहाँ पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। कॉइन सेल, वो छोटा सा सेल होता है ना जो बैटरी में लगता है, वो 3 वोल्ट का, तो वो भी है यहाँ पे। आप लोग एलईडी ग्लो करना है तो आप लोग को इसी वोल्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि एलईडी की रेटिंग कम होती है इसीलिए। और आप लोगों को देखिए 1.5 वोल्ट की भी बैटरी आप लोगों का जो है ना वो सेल मिल जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि इसमें नहीं है, तो आप लोग जो है ना उसको सर्च कर लेंगे। उस पर्टिकुलर को सर्च कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर सर्च करता हूँ, देखता हूँ है यहाँ या नहीं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना इसके लिए, तो ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसको ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं है। बाकी जितने भी नॉर्मल बेसिक बेसिक सब्जेक्ट बेसिक बेसिक जो है ना वो सभी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग इसका यूज करके कोई भी जो है ना सर्किट बना सकते हैं। तो ये सब तो टिकर टेप के बारे में, टिकर टेप नहीं, टिंकर कैड के बारे में। यहाँ पे मैं आपको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी कंपोनेंट्स हो गए ये यहाँ पे बन जाएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं उसमें गाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई किसी पार्टिकुलर सर्किट डायग्राम का वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी बताओ। मैं स्टेबल मल्टीप्लायर, बाइस्टेबल और स्टेबल बाइस्टेबल मोनोस्टेबल ये सब बना के दे दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को ये आईबी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ साथ में ही आप लोगों का जो है ना वो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसरो स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद आप लोगों को मैं ये भी बता दूंगा कि वहाँ पे जो टिंकर कैड पे जो भी है ना उस सारे कंपोनेंट्स की डिटेल भी आप लोगों को जो है ना देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे डिटेल का भी ऑप्शन रहता है आप लोग देखने को। ये इसे एंड्रॉयड वर्जन के लिए है, लाइक ये पीसी के लिए है, आपके विंडोज के लिए। बट ये आपके एंड्रॉयड फोन में चलेगा या नहीं वो आप लोग देख लेना करके। तो यही था टिंकर कैड के बारे में। मुझे लगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आई नो कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा। तो आप लोगों को अगर आइडिया लग गया तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बोलना मुझे। चलो मिलते हैं किसी और ही नए वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।